हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी हमने राजस्थान जिला दर्शन की एक सीरीज शुरू कर रखी है और उस सीरीज में हमने लगभग 3 जिले कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग क्या कंप्लीट कर ही चुके हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिला। आज का जो अपना सेशन रखेंगे वो रखेंगे जिला चूरू। चूरू जिला जो है उसके बारे में कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हैं, कौन सी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं और कौन सी ऐतिहासिक विशेषताएं हैं। और अगर कोई एग्जाम कंडक्ट करवाता है, कोई भी बोर्ड है, कोई भी एग्जाम एजेंसी जो है, तो उसमें से कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसी को हमने आधार बनाया है। और इसी को आधार बनाकर ये आज अपन शुरू करेंगे जिला चूरू। तो सबसे पहले आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए कि ये जो चूरू जिला है, ये जो हमारा चूरू जिला है, इस चूरू जिले से हमसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाली जो दिशा है ये अपनी कौन सी है, उत्तर दिशा। ये जो दिशा है ये कौन सी है, दक्षिण दिशा। ये जो दिशा है ये कौन सी अपनी, बोलो रे, पूर्व दिशा। और ये जो दिशा है ये कौन सी है, पश्चिम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चूरू जिला राजस्थान में कहां है, तो आप कहोगे सर उत्तर पूर्व में। किस दिशा में है, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में। और ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये कौन सा जिला है आपका, ये जिला है आपका चूरू जिला। कौन सा जिला है, चूरू जिला। अब ध्यान से देखो, इस चूरू जिले को अगर अपन बाहर अलग निकालते हैं तो इसमें तहसीलें हैं। चूरू जिला जो है इसमें टोटल तहसील कितनी है, 10 तहसील है। सबसे पहले राजगढ़, फिर ये है सिद्धमुख। कौन सी है, सिद्धमुख। फिर है तारानगर, फिर है भानीपुरा, फिर है सरदार शहर। और ये चूरू का जिला मुख्यालय है। ये है रतनगढ़, ये है सुजानगढ़, ये है बीदासर। और यहाँ एक तहसील का हिस्सा है राजल देसर। तो ये टोटल जो तहसीलें हैं ये 10 तहसीलें हैं। आपसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, बस थोड़ा सा मैप याद रखो कि देखो इसके जस्ट ऊपर अगर अपन बात करते हैं टोटल 6 हैं कि राजगढ़, सिद्धमुख, चूरू, तारानगर, सरदार शहर, भानीपुरा। और फिर रतनगढ़ है, सुजानगढ़ है और बीदासर और कौन है अपना, राजल देसर है। अब समझो यहां से जो प्रश्न पूछेंगे वो कौन कौन से प्रश्न होंगे। देखो इसका संस्थापक, यानी कि ये जो चूरू जिला है, इस चूरू जिले का संस्थापक कौन था, चूहड़ा जाट, जिसने स्थापना की थी 1620 ईस्वी में। तहसील अभी अभी मैंने बताई है, 10 तहसीलें हैं। इस चूरू जिले का उपनाम है, राज्य का सबसे गर्म व ठंडा जिला है। इसे गेटवे ऑफ थार कहा जाता है और सर्वाधिक तापांतर वाला जिला है। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला। और तापांतर इसलिए होता है बेटा क्योंकि यहाँ जनवरी माह में तापमान बहुत कम चला जाता है, जबकि जून माह में तापमान बहुत अत्यधिक चला जाता है। तो वार्षिक तापांतर अगर पूछा जाता है तो सर्वाधिक तापांतर किसका है, आपका चूरू का। लेकिन एग्जाम में मान लो ये पूछ लें कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस जिले का है, वो आपका है जैसलमेर का। इस बात का ध्यान रखना। इसके सीमावर्ती जिले हैं 6। कौन कौन से हैं, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, बीकानेर और हनुमानगढ़। और एक इसके राज्य सीमा लगाता है वो है हरियाणा। हरियाणा राज्य की सीमा लगती है किसके साथ, आपके चूरू के साथ। और 6 जिले हैं राजस्थान के जो चूरू के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर देखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और हमने कहा कि इसकी कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हो सकती हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि चूरू जो जिला है वो किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो आप कहोगे कि सर ये जो है ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है। और इसमें भी कौन से प्रदेश का है, शेखावाटी प्रदेश का हिस्सा है। कौन से प्रदेश का हिस्सा है, शेखावाटी का। जलवायु कैसी है, यहाँ जलवायु अर्ध शुष्क जलवायु है, क्योंकि ये है 25 सेमी वर्षा रेखा से 50 सेमी वर्षा रेखा के मध्य वाले क्षेत्र में स्थित है। सिंचाई यहाँ 2 प्रकार से होती है। एक तो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना जो है, मैंने आपको बताया था इराडी कमीशन की सिफारिश पर। और राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से लाभ किसको मिला है, ये
चूरू जिले की तहसील है राजगढ़। कौन सी तहसील है? राजगढ़ तहसील को लाभान्वित होने का मौका मिला है। और ये जो गंधेली साहबा जो है ये इंदिरा गांधी का एक पार्ट है, इंदिरा गांधी नहर का, जिसमें हमने पढ़ा था कुंभाराम आर्य। कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर जो परियोजना है जिस पर जर्मनी के सहयोग से, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, जर्मनी के सहयोग से एक योजना संचालित की जा रही है जिसका नाम है आपनी योजना। कौन सी योजना है? आपनी योजना। और इससे भी जलापूर्ति होती है किसको? चूरू को। फिर है मृदा, रेतीली मृदा है, नदी यहाँ कोई नहीं है, और झील है जो कि ताल छापर, यहाँ एक झील है। कौन सी झील है? ताल छापर झील है। अब देखो ताल छापर जो झील है वो कौन किस प्रकार की झील है? अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है सर खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। फिर आ जाओ अपना आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर अपन देखते हैं कि ताल छापर अभ्यारण्य है जो चूरू का है। कहाँ का है भाई? चूरू का। ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो है चूरू, है ना, चूरू में। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो ताल छापर अभ्यारण्य है ये किनके लिए प्रसिद्ध है? ये है काले हिरणों के लिए, कुरंजा पक्षियों के लिए, और द्रोणाचार्य की तपोस्थली के लिए, है ना। अब खासियत ये है कि ये जो ताल छापर अभ्यारण्य है यहाँ एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं मोचिया घास। क्या कहते हैं? मोचिया घास। और ये जो मोचिया घास है इसका वैज्ञानिक नाम है साइप्रस रोटेंडस। क्या नाम है भाई? साइप्रस रोटेंडस। जो कि ये काला जो हिरण है, ये काला हिरण इसको बड़े चाव से खाता है ना। काला हिरण इस मोचिया घास को बहुत चाव से खाता है। और विशेष बात यह है कि इसमें राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र किस जिले का है? चूरू। चूरू का सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र जो है वो किसका है? चूरू जिले का है ना। कौन सा है? चूरू है। राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है चूरू। फिर अगर अपन बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो अपना चूरू जिला है इसकी सांस्कृतिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो देखो यहाँ एक किला है जिसको अपन कहते हैं चूरू का किला, और इसका निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। इसका निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है। क्या करने के लिए प्रसिद्ध है? चांदी के गोले दागने के लिए। और 1814 ईस्वी में बीकानेर शासक सूरत सिंह ने चूरू के शासक शिव सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो इस आक्रमण में जब चूरू के किले से गोले दागे जा रहे थे तो उस समय इनके पास इस्पात खत्म हो गया, गोला बनाने वाला। तो यहाँ की जनता ने अपने गहने लाकर दे दिए कि आप इन गहनों को पिघलाकर अपने गोले बना सकते हो। और इसलिए कहा जाता है कि ये जो ऐसा किला है राजस्थान का एकमात्र जिसने चांदी के गोले दाग दिए थे अपने दुश्मन पे। और दुश्मन कौन था? बीकानेर का शासक था सूरत सिंह, और दागे किसने थे? शिव सिंह ने। कहाँ का शासक था? चूरू का, है ना। इस बात का ध्यान रखना। सन कौन सी थी? 1814 ईस्वी। कौन सी? 1814 ईस्वी। फिर अपन बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ एक धर्म स्तूप है जिसको अपन लाल घंटाघर के नाम से जानते हैं। और 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 ईस्वी में चांदमल बहड़ ने धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया था। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने आजादी के 17 साल पहले यहाँ तिरंगा फहराया था, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ अपने चूरू में एक घटना होती है, दूध व खारा किसान आंदोलन। इसका नेतृत्व कौन करता है? हनुमानाराम चौधरी करता है। और उस समय तत्कालीन बीकानेर शासक कौन था? शार्दुल सिंह। उस समय शासक कौन था? शार्दुल सिंह।
और यहाँ एक कांड होता है जिसको अपन कहते हैं इसी किसान आंदोलन से संबंधित कांगड़ा कांड। और कब होता है ये? 1946 में। कौन सा कांड था? कांगड़ा कांड। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ एक सर्वहितकारिणी सभा का गठन किया जाता है और इसने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला नाम से दो विद्यालय चलाए थे शिक्षा के लिए, है ना। तो पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला का संचालन किसने किया था? सर्वहितकारिणी सभा ने। फिर आ जाओ साहवा चूरू में। साहवा जो चूरू जगह है, यहाँ सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है राज्य का। राजस्थान है, राज्य का सबसे बड़ा मेला लगता है सिखों का, है ना। तो कहाँ लगता है? साहवा चूरू में। सालासर बालाजी मंदिर है, यहाँ दाढ़ी मूछ युक्त हनुमान जी की प्रतिमा मिली थी किसान को और वहां मंदिर बनाया और ये किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? सालासर बालाजी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और विशेष ये है कि यहाँ सालासर में राज्य का प्रथम महिला मिनी बैंक स्थापित किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न होगा आपके एग्जाम के लिहाज से कि सालासर में राज्य का प्रथम महिला मिनी बैंक स्थापित किया गया है। अगला है तिरुपति बालाजी मंदिर, जो कहाँ है? सुजानगढ़ में है। जो कहाँ है? सुजानगढ़ में है। एक देखो है शीर्ष मेरी, कहाँ है? ददरेवा चूरू में। और इस यहाँ ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था अजमल जी के घर में। और यहाँ जब वो महमूद गजनवी के साथ युद्ध कर रहे थे तो युद्ध में जब उनकी मृत्यु होती है तो उनका सिर यहाँ आकर गिरा था, इसलिए इसको कहते हैं शीर्ष मेड़ी। और जहां धड़ गिरा था उसको कहते हैं धुर मेड़ी, जो कहाँ है? हनुमानगढ़ के नोहर में। हनुमानगढ़ के नोहर में। मैंने जब हनुमानगढ़ जिला पढ़ाया था मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था बेटा, ये धुर मेड़ी है नोहर, जहां गोगा मेड़ी भी कहते हैं जिसको अपन। ओके, ध्यान रखना। अब एक यहाँ बबूता सिद्ध का मेला लगता है, जो कहाँ लगता है? तारानगर में। कौन सा लगता है? बबूता सिद्ध का मेला तारानगर में। और मनसा देवी और कबूतरी नृत्य जो है ये चूरू का प्रसिद्ध है। मनसा देवी कहाँ की है? चूरू की। और कबूतरी नृत्य जो है ये कहाँ का है? आपका चूरू का है। फिर अगर अपन बात करते हैं तो हम कहते हैं यहाँ कुछ प्रमुख हवेलियां हैं। कौन कौन सी? देखो, मंत्रियों की हवेली है, रामविलास गोयनका की हवेली है, सुराणा की हवेली है, माल जी का कमरा है, नाहटों की हवेली है, कोठारिया की हवेली है, दानमल चोपड़ा की हवेली है और खेमका की हवेली है। भाई एक पर्सन इस हवेलियों से आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा, एक पर्सन कोई रोकने वाला नहीं है। एक पर्सन यहां आपके एग्जाम में कंफर्म आने वाला है। इस बात का आप ये मान लो, ध्यान ही रख लो। फिर देखो यहाँ वस्टर्ड स्पिनिंग मिल है चूरू में, आरटीडीसी का होटल है जिसका नाम क्या है? चिरमी। क्या नाम है? चिरमी। फिर देखो भालेरी जो चूरू है ना, भालेरी चूरू, यहाँ खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का सौर ऊर्जा का संयंत्र संचालित है। और सबसे ज्यादा बरखान जो होते हैं ना, अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? भालेरी चूरू में। और इसकी विशेषता ये है कि यह सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी हैं? मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। फिर देखते हैं अपन आगे, और हम ये कहते हैं कि चूरू के प्रमुख व्यक्तित्व, यहां से एक पर्सन आएगा भाई, इस स्लाइड से एक पर्सन, चाहे आप लिख लो, अभी लिख लो चाहे। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कन्हैया लाल सेठिया जी को। किसको देखते हैं? कन्हैया लाल सेठिया जी, है ना। तो कन्हैया लाल, क्या नाम है? कन्हैया लाल सेठिया। आप बिल्कुल अच्छे से ये यहां इस स्लाइड से अपने नोट बनाओ अच्छे से। इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1911 को, और कहां हुआ? सुजानगढ़ में। कहां हुआ था? सुजानगढ़ में। इनको कहा जाता है राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह। क्या कहते हैं भाई? राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह। इनकी कृतियां हैं पाथल और पीथल, धरती धोरारी, लील टांस, मिंजर, कुण जमीन रो धनी।
अच्छे से याद कर लेना, पाथल पिथल धरती दोरारी लील टांस मिंजर और कुण जमीन रो धनी। अब देखो इनके जो काव्य संग्रह हैं यहां से प्रश्न आएगा कि सन 1941 में इनका प्रथम काव्य संग्रह जो था उसका नाम क्या था, वनफूल। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, वनफूल काव्य संग्रह किनका था, किनका था भाई, सेठिया जी का। और दूसरा इनका था अग्निवीणा, दूसरा जो काव्य संग्रह था वो कौन सा था, अग्निवीणा, और 1941 में ही प्रकाशित होता है। फिर देखो इनको कुछ पुरस्कार मिले थे। 1976 ईस्वी में इनको लीलटांस जो कृति है इस इनकी, इनके लिए इनको मिला था केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है ना। फिर देखो 1987 ईस्वी में इन्हें शबद शबद के लिए मिला था सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, और सत्यवादी के लिए मिला था टांटिया पुरस्कार, इस बात को ध्यान रखना। और 1988 में इनको मिला था निर्ग्रंथ इनकी कृति थी जिसके लिए मिला था मूर्ति देवी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था, मूर्ति देवी। फिर इनको 2004 में पद्मश्री मिलता है और 2012 में इनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया जाता है ना। तो इस स्लाइड का आप बिल्कुल अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से आपको हर एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अपन और आगे बढ़कर देखते हैं कि देखो ये हैं देवेंद्र झाझड़िया, जो कि किस खेल से संबंधित हैं, जेवेलियन थ्रो से संबंधित हैं, और पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। देखो इनके ये विकलांग हैं तो इसलिए किस क्षेत्र में गए हैं, पैरा ओलंपिक में। और 2012 में इन्हें क्या दिया गया, पद्मश्री दिया गया। और अभी इन्होंने चूरू जो लोकसभा थी उस चूरू लोकसभा से इन्होंने सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा और ये हार गए थे, है ना। कृष्णा पूनिया हैं, इनका संबंध कहां से है, चूरू से है, और खेल कौन सा है, डिस्कस थ्रो। कौन सा थ्रो, डिस्कस थ्रो। अगली जो है वो प्रिया पूनिया है जिनका संबंध चूरू से है, और खेल कौन सा है, क्रिकेट। कौन सा है, क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं अपन और अपन देखते हैं भरत व्यास जी हैं, इनका संबंध चूरू से है। और देखो एक गीत है, ए मालिक तेरे बंदे हम, और ये जो गाना है ये किसने गाया था, भरत व्यास जी ने, जिनका संबंध कहां से है, चूरू से है। फिर देखो हनुमान प्रसाद पोदार जी हैं, इन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की थी, इनका संबंध भी कहां से है, आपके चूरू से है। और ये अपने लक्ष्मी निवास मित्तल जी हैं जिनको अपन स्टील किंग के नाम से जानते हैं, इनका संबंध भी कहां से है, चूरू से। तो आपसे एग्जाम में सीधा प्रश्न आ जाए कि भरत व्यास जी का संबंध या भरत व्यास का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो आपको बताना है सर चूरू जिले से, ठीक है। कुछ व्यक्तित्व और देखते हैं अपन। एक व्यक्तित्व है खेमचंद प्रकाश, जो कि लता मंगेशकर के गुरु हैं, संबंध किससे है, चूरू जिले से है। एक भवानी शंकर हैं कथक, जिनको अपन बोलते हैं पखावज के जादूगर, इनका संबंध किससे है, चूरू से है। और एक है गौरव शर्मा, जिन्होंने 20 मई 2009 को माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। और इस चोटी को किसने फतेह किया था, गौरव, गौरव ने। क्योंकि जब गौरव होगा तभी तो हम फतेह करेंगे, तो गौरव शर्मा ने फतेह किया था, ठीक है। इसी के साथ देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपको, हमने एक एक चीज क्या क्या पढ़ी है शुरुआत से, देखो 2 मिनट में रिपीट करता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति कैसी है, वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने कहा आपको कि इसका संस्थापक कौन था, तहसील कितनी है, इसके उपनाम क्या हैं, कितने जिले सीमा बनाते हैं, कितने राज्य इसको टच करते हैं, इसका जिला शुभंकर कौन है, काला हिरण है, और इसका परिवहन कोड क्या है,
RJ10। परिवहन कोड क्या है? RJ10। और किस संभाग का हिस्सा है? सीकर संभाग का। संभाग कौन सा है? सीकर संभाग। और पहले ये जो था ये अपना चूरू जिला बीकानेर संभाग में जाता था और हम याद करते थे बिग चूहा। लेकिन जैसे ही 3 संभाग नए बने और नए जिलों का गठन हुआ तो इसको किस में शामिल कर दिया? सीकर संभाग में। फिर हमने देखा कि यहाँ भौगोलिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। फिर हमने कहा कि यहाँ इसी भौगोलिक विशेषताओं में एक अभ्यारण्य है ताल छापर और उसके बारे में हमने जाना। फिर हमने कहा यहाँ सांस्कृतिक विशेषताएं जिसमें चूरू का किला देखा। फिर हमने कहा यहाँ धर्म स्तूप है जहाँ चांदमल जी बहड़ ने सबसे पहले तिरंगा फहराया था। फिर हमने यहाँ कुछ विशेष बातें देखी जैसे सालासर बालाजी मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर है, शीर्ष मेढ़ी है, मनसा देवी है, कबूतरी नरते है। और फिर हमने कहा यहाँ कुछ प्रमुख हवेलियां हैं। इसके अलावा आरटीडीसी का होटल है जिसका नाम है चिरमी। इसके बाद हमने कहा प्रमुख व्यक्तित्व जिनमें सबसे बड़ा नाम है, महान शख्सियत है कन्हैया लाल जी सेठिया और इनके बारे में पूरा डिटेल से मैंने आपको बताया है। फिर अपन ने इसमें देखा कि देवेंद्र झाझड़िया जी हैं, कृष्णा पूनिया हैं, प्रिया पूनिया हैं। फिर हमने कहा भरत व्यास जी हैं, हनुमान प्रसाद पोदार जी हैं, लक्ष्मी निवास मित्तल जी हैं और खेमचंद प्रकाश, भवानी शंकर कथक और गौरव सर। ये आपका रहेगा चूरू और इसमें 1% भी आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा है तो आप इसको दबा के लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, है ना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।